बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर का मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दी गई है, इसको सॉल्व करने। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 2z⁴ - 32 = 0। अब इसमें से हमने देखा कि हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही थी 2। जब हमारे पास 2 कॉमन आया तो यहाँ पे रह गया z⁴, और जब 32 में से 2 कॉमन रह गया तो यहाँ पे रह गया 16। अब इस 2 को ये इधर मल्टीप्लाई इक्वल के इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड। जब इस 0 को 2 पे डिवाइड किया आंसर क्या आ गया 0। और यहाँ पे देखें z⁴ था तो ये बन गया z² का होल स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो ये बन गया 4 का स्क्वायर। अब आप लोगों ने एक फार्मूला याद किया हुआ है a² - b², तो किसके इक्वल होता है a - b a + b = 0। अब दोनों जो हमारे पास जो फैक्टर्स इस हमने इसको रैशनलाइज करके इसके जो वो फार्मूला खोला है उसके मुताबिक इन दोनों को हमने किसके इक्वल कर दिया 0 के इक्वल कर दिया। z² - 4b = 0 और z² + 4b = 0। अब हमने क्या किया z² को इधर ही रहने दिया, ये -4 था, इक्वल के इस साइड पे आके हो गया प्लस का 4। तो जब हमने ये स्क्वायर ख़त्म किया जब हमने स्क्वायर ख़त्म करना था तो हमने दोनों साइडों पे क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया। जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर इससे कट गया तो यहाँ पे आ गया आपका z, और स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल होता है +-2 के। इसी तरह जब हमने दूसरी लिए फैक्टर्स जिसमें था z⁴ + 4 = 4, z² ये प्लस का 4 था, इधर आके हो गया -4, और z² का स्क्वायर रूट = -4 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया और z की वैल्यू क्या आ गई +-2 आयोटा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना +-2 और +-2 आयोटा। ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे है अगला क्वेश्चन है, यानी कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों के पास है 3z⁵ - 243 × z। अब देखिए इसमें से एक तो पहले हम 3 कॉमन लेंगे और साथ क्या कॉमन लेंगे z लेंगे। अगर 3z कॉमन लेते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, ये 3 भी चला गया, z की पावर 5 थी, 4 एक पावर चलेगी तो बाकी कितनी रहेगी z की पावर 4 माइनस। अब 3 को आप लोगों ने डिवाइड 243, अब इसमें से भी हमने 3z कॉमन लेना है तो 243 को डिवाइड कर लेना 3 पे, आपका आंसर आएगा 81। तो यहाँ पे रह गया 81। ये z की पावर 1 थी, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बाहर निकाल दी है तो यहाँ पे सिर्फ 81 ही रहेगा। अब ये 3z, अब ये देखिए ये दो वैल्यूज़ है 3z और z⁴ - 81। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने z⁴ - 81 को भी 0 के इक्वल कर दिया और 3z को भी क्या कर दिया = 0 कर दिया। अब देखें ये z की पावर 4 ये किसके इक्वल होगी z का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और -81 ये किसका स्क्वायर है ये 9 का स्क्वायर है। जब हम लोगों ने इस पर भी फार्मूला अप्लाई किया तो ये बन गया a - b a + b, जिसमें a की वैल्यू आपकी z² है और b की क्या है 9। तो यहाँ पे भी था 3z = 0। अब 3 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एक तो 0 आ गई। अब हमने इन दोनों फैक्टर्स को किसके इक्वल करना है 0 के इक्वल करना है, तो z² = 9 हो गया, ये माइनस का था इधर आके हो गया प्लस का 9। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने क्या लिया स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर इससे कट गया तो यहाँ पर आ गया z, और स्क्वायर रूट 9 का आंसर आपके पास आता होता है 3 ±3। तो दूसरी साइड पे देखें जो हमारी इक्वेशन थी वो थी z² +9। अब +9 है इधर आके हो गया -9। जब हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइडों पे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया, आंसर आ गया z, और स्क्वायर रूट -9 का आंसर किसके आ गया +-3 आयोटा के। तो सोल्यूशन सेट में क्या आ गया 0 +-3 और +-3 आयोटा। ये था इस क्वेश्चन का आपका आंसर।
चले आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा इजी है। 5z की 5 माइनस 5g इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने इसमें से 5g को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या रह गया, z की 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको भी हमने 0 के इक्वल कर दिया और z की 4 माइनस 1 को भी क्या कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब ये देखेंगे z की 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे देखें ये भी फिर वही फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब हमने z स्क्वायर माइनस 1 को भी इक्वल टू 0 कर दिया और z स्क्वायर प्लस 1 को भी इक्वल टू 0 कर दिया। अब z स्क्वायर ये -1 इधर आके हो गया +1। जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर को ख़त्म किया तो z किसके इक्वल आ गया, +-1 के। अब देखिए इस साइड पर z स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, z स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अगर हम स्क्वायर रूट z लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। और ये स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस अयोटा है तो माइनस अयोटा, अब -1 है तो ये किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर के। जब हम स्क्वायर रूट में -1 के यहाँ अयोटा स्क्वायर लिखेंगे तो ये स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा और आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, अयोटा ही आ जाएगा। ये था इस सोल्यूशन सेट में हम लिखना है, एक z की वैल्यू 0 है, एक +-1 और एक अयोटा। ये हमारा आ गया इसका सोल्यूशन सेट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, z की 3 माइनस 5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5। अभी आपके पास 4 अंक में आ गई। अब जब 4 अंक में आ जाए तो आप लोगों ने देखना है कि इनमें से कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा है तो फिर आपने ले लेना। देखें यहाँ पे फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से भी कॉमन आ रहा है, z की 2, और जो लास्ट वाली 2 है उसमें से भी 1 कॉमन आ रहा है। तो ज़रा यहाँ पे देखें, फर्स्ट 2 वैल्यू में से z स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे रहता है z माइनस 5, आगे आ गया +1 और आ गया बन गया z माइनस फिर 5, क्योंकि इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं आ रहा तो हमने 1 ले लिया। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं और जो बाहर रह गया उसको भी एक ब्रैकेट में कर दिया हम लोग। अब इन दोनों, ये दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के। अब मैंने इसको 1 बाई 1 क्या कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। जब z स्क्वायर +1 हुआ इक्वल टू 0 तो z स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, -1 के। जब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ से तो स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया और -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया, +- अयोटा के। और z माइनस 5 किसके इक्वल है, 0 के। तो z किसके इक्वल आ गया, 5 के। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 4z की 4 माइनस 20 5z के +1। देखिए अब ये 3 रकम है और इसमें z की पावर 3 भी नहीं आई आपकी, ठीक है, और ना जी की पावर 1 है तो हम कॉमन भी नहीं ले सकते। अगर आप फिर कॉमन नहीं ले सकते तो आप बड़े अच्छे से जानते हो, 10th क्लास में आप लोगों ने इसकी बाय सिंथेटिक डिवीजन की हुई है। देखें सबसे पहले आ गया जी की पावर 4 है तो जी की पावर 4 का कोफिशिएंट आ गया 4। अब जी की पावर 3 नहीं है तो उसका हमने क्या लगा दिया, 0। अब जी की पावर 2 के साथ क्या कोफिशिएंट आ रहा है, -25, वो आ गया। अब जी का भी नहीं है तो हमने उसका भी कोफिशिएंट क्या लिख दिया, 0, और आगे आ गया आपका कांस्टेंट। अब हम लोगों ने इसको सिंथेटिक, अब इसका कोई फैक्टर था नहीं तो हमने लोगों ने इसको सिंपल किस पे कर दिया, 1 पे कर दिया। पहले जो फैक्टर होता है वो तो एज इट इज़ आ जाता है। फिर हमने क्या किया, 4 1 ज़ा 4, 0 में 4 को ऐड किया तो 4 आ गया। फिर 4 1 ज़ा 4, -25 में +4 ऐड किया तो -21 आ गया। -21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -21। अब इनको ऐड करो तो -21, -21 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया -21। अब देखिए प्लस का 21 और माइनस का 21 किसके इक्वल आ गया, 0 के, और वो किसके इक्वल है, रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक फैक्टर तो हमें मिल गया जिसके साथ हमने इसको हल किया सिंथेटिक में, वो है 1। अब देखिए अगली, ये देखो अब इनको लिखने का तरीका, ये हमारा कांस्टेंट है, ये जी की पावर 1, जी की पावर 2 और जी की पावर 3। तो ज़रा इसके लिखे, ये आ गया 4z की पावर 3, 4z की पावर 2 -21z -21 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको हल करना है। देखो अब सारी जो भी हमारे पास जो वेरिएबल था उसकी पावर देखिए 3 2 1 जी कांस्टेंट आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए 4 जी की स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ पे। तो ज़रा ये आगे देख लें,
देखें यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा था, 4z की स्केयर कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पे रह गया, अंदर रह गया z+1। और यहाँ से अगर -22 कॉमन निकाले तो z+1। आप ये जैसे कॉमन आया है आप पीछे से रिवर्स करके दे सकते हैं, आपके पास वीडियो में मौजूद है। तो यहाँ पे देखें दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, तो हमने इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। और 4z² -21 को हमने किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। अब z+1 किसके इक्वल है, 0 के, और 4z² -21 भी किसके इक्वल है, 0 के। अब ये माइनस का 21 है, इधर आके हो गया प्लस का 21। z² इज इक्वल टू 21/4। स्क्वायर रूट ले लिया हम लोगों ने, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया, यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 21/4। अब 21 का तो स्क्वायर रूट है ही नहीं आप लोगों के पास, तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे और प्लस माइनस आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आता है, 2 के। और यहाँ पे देखिए z+1 इज इक्वल टू 0, अगर 1 है तो इधर आके हो गया माइनस का 1। ये देखिए ये z की वैल्यू एक आ गई -1, एक आ गई +-21/2। एक पीछे हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन के साथ इसका एक फैक्टर बनाया था +1। तो सोल्यूशन सेट में हम लोगों ने लिखा +-1 और +-21/2। आगे है 6 को पार्ट नंबर 6, वो है z की 3 + z की 2 + z+1। अब देखिए इन दोनों वैल्यू में से अगर आपके पास कॉमन आ रहा है तो वो देख ले, अगर इन दोनों में से आ रहा है तो वो देख। इन दोनों में देखिए छोटी वैल्यू z की 2 थी, वो इसमें मौजूद है, तो हमने z की 2 को क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ पे क्या रह गया, z+1। अब इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने इसमें से क्या कॉमन ले लिया, +1। तो यहाँ पर रह गया z+1। देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसको हमने एक दफ़ा लिख दिया और यहाँ पे आ गया z² +1 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब z+1 भी इक्वल टू 0, z² +1 भी इक्वल टू 0। यहाँ से z की वैल्यू निकाली, आ गई -1। यहाँ से वैल्यू निकाली, प्लस का 1 था, इधर आके माइनस का 1 हो गया। जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो गया, योटा के। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, -1 और +- आयोटा। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा 6 का जो है क्वेश्चन, उसके ज़रा स्टेटमेंट हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 3। आपने पॉलिनोमियल p ऑफ z फाइंड करना जिसकी डिग्री क्या हो, 3, विद 0 3 -21 -20, यानी कि ये क्या है, ये आपके पास z नोट है, ये आपके पास आ गया z नोट, ये आ गया आपके z0 कह दे या z नोट कह दे, ये z1 और ये z2 वगैरह। 3 पॉलिनोमियल फाइंड करना जिसकी डिग्री 3 हो। ये आपको कुछ दे दिए गए हैं पॉलिनोमियल, सेटिस्फाई p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, और सेटिस्फाई भी करना है कि p ऑफ 1 किसके इक्वल है, 20 के। तो ज़रा यहाँ पे देखें, p हम लोगों ने गिवन लिख दिया कि p ऑफ 1 किसके इक्वल है, 20 के। z नोट किसके इक्वल है, 3 के। z1 -2 आयोटा और z2 इज इक्वल टू 2 आयोटा। अब हम लोगों ने लिखा द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज के p ऑफ 3z किसके इक्वल आता है। पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना a, फिर लिखना है z नोट या z0, फिर z माइनस z1 और z माइनस z2। अगर आपके पास वो z डिग्री 4 है तो यहाँ पे लिख देते हैं z माइनस z3। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया p ऑफ z। आप बार बार 3 ना लेके आप p ऑफ z भी लिख सकते हैं। यहाँ पे a एज इट इज़ आ गया, z भी एज इट इज़ आ गया। हमारे पास z नोट था, क्या था, 3, तो यहाँ पे था माइनस, तो ये बन गया माइनस का 3। z आ गया, अब माइनस z1 किसके इक्वल है, -2 आयोटा के, तो माइनस माइनस +2 आयोटा आ गया। z वैसे ही आ गया, और इस ब्रैकेट में z2 किसके इक्वल है, 2 आयोटा के, तो यहाँ पे आ गया -2 आयोटा। ये a z -3 तो वैसे आ गई, ये देखिए ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a + b a - b। तो इसको हम लोगों ने लिख दिया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला ज़रा ओपन, तो फार्मूला तो नहीं ओपन करें क्योंकि फार्मूला ओपन करेंगे तो यही बन जाएगा। तो हमने लिख दिया z² -4 आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आ गया z -3 z² आयोटा की स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो माइनस माइनस प्लस का, और यहाँ पे +1 और यहाँ पे आ गया 4, यानी कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और साइन भी चेंज हो गया यहाँ पे प्लस का। अब देखिए
अब उसने कहा था कि जी ऑफ पी ऑफ 1 किसके इक्वल है 20 के, यानी वो खुद कह रहा है कि जी यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वो 1 ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जी, ये हमारी क्वेश्चन मोर, और अब हमने जी की जगह क्या ले लिया 1। तो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या पुट कर दी 1 माइनस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 4, 1 माइनस 3 किसके इक्वल हो गया -2 के, और 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस 4 यानी कि 5। तो -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -10a और पी ऑफ 1। अब पी ऑफ 1 उसने खुद दिया आपको किसके इक्वल 20 के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पी ऑफ 1 की जगह 20 इज इक्वल टू -10 है। अब -10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड, जब इन दोनों को कटिंग किया 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -20। अब हम लोगों ने पुट करना है कि ए इज इक्वल टू -20 इन इक्वेशन 1, ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी। तो यहाँ पर देखिए पी ऑफ जी, ए की जगह आ गया आपका यहाँ पे -2, आगे आ गया जी -3 और जी के +4। तो -2 को तो एज इट इज रहने देंगे। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जी को जी स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो जी की क्यूब, जी को 4 के साथ किया तो 4 जी, -3 को जेड के साथ जी के साथ स्केयर के साथ किया तो -3 जी, और -3 को +4 के साथ किया तो -12। ठीक हो गया। अब -2 है बाहर है, -2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या कर देना मल्टीप्लाई, तो -2 जी के प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8 जी, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 3 ज़ा 6 जी के, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 2 ज़ा 24। ठीक हो गया। ये थे हमारा इसका पॉलिनोमियल का आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत इजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चंस में पेपर्स में आप लोगों के क्वेश्चन आ सकता है। अब उसी सेम स्टेप पे उसने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, पर उसने चेंज कर दिया कि यहाँ पे उसने डिग्री क्या कर दी पॉलिनोमियल की 4 कर दी। अब देखो पी ऑफ 2 किसके इक्वल है 240 के, और जी नोट किसके इक्वल है 2 आयोटा, जी1 -2 आयोटा, जी2 1 के, और जी3 किसके इक्वल है -1 के। तो हम लोगों ने लिख दिया था पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। पी ऑफ 4 जी इज इक्वल टू ए, जी माइनस जी नोट, जी माइनस जी 1, जी माइनस जी 2 और जी माइनस जी 3। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है जी1 जी नोट, जी1 जी2 जी3 की। हो गया। तो देखिए ये फार्मूला आपके पास कंप्लीट नहीं हो रहा, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये देखिए ये भी बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फार्मूला हमने इसका भी कंप्लीट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको तो हमने लिख दिया जी स्क्वायर। ये आ गया -2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 के, और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आयोटा स्क्वायर के। और यहाँ पे देखिए जी स्क्वायर और 1 का स्क्वायर किसके इक्वल है 1 के। तो अब हमने इसको क्या लिखा, ये -4 और आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया +4। तो ये बन गया जी स्क्वायर +4 और जी स्क्वायर -1। ये हमारी इक्वेशन 1। अब उसने ऊपर गिवन में दिया है पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 40। तो जेड की जगह हम लोगों ने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 2। पी ऑफ 2 इज इक्वल टू ए 2 का स्क्वायर, जी की जगह हम लोगों ने लिख दिया 2 का स्क्वायर +4, और यहाँ पे लिख दिया 2 का स्क्वायर -1। 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 + 4, और 2 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे भी आ गया 4 - 1, 4 + 4 8 और 4 - 1 3, 8 3 ज़ा 24। और यहाँ पे हम लोगों ने गिवन था पी ऑफ 2 किसके इक्वल है 240 के। तो ये 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एक के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। जब हम इसको कटिंग किया तो आंसर आ गया 10। ए की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों के पास 10 आ गई। तो हमने ए की वैल्यू 10 किस में पुट कर दी इस इक्वेशन 1 में। तो पी ऑफ जी ए की जगह क्या आ गया 10, बाकी आ गया जी स्क्वायर +4 और जी स्क्वायर -1। अब जी स्क्वायर +4 को जी स्क्वायर -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो जी की 2 पावर मल्टीप्लाई बाय जी की 2, जी की 4, जी स्क्वायर को -1 के साथ किया तो माइनस जी स्क्वायर, 4 को जी स्क्वायर के साथ किया तो +4 जी स्क्वायर, जब 4 को -1 के साथ किया तो -4। ठीक हो गया। अब ये दोनों जी स्क्वायर के कोफिशिएंट इनको एक कर लें, 4 - 1 किसके इक्वल हो गया 3 के। तो अब हम लोगों ने क्या करना है 10 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, 10 जी स्क्वायर प्लस 30 जी स्क्वायर, 10 को 3 के साथ किया 30 और 10 को 4 के साथ किया तो 40 और साथ में प्लस माइनस माइनस। ये था इस क्वेश्चन का आंसर।
अब है इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम यही है, जिस पे उसने कहा है कि पी ऑफ जी आपके पास 72 है और डिग्री पॉलिनोमियल की कितनी है 4। ये सिंपल पीछे वाले क्वेश्चन के सेम स्टेप्स पे ये क्वेश्चन हम लोगों ने करना है। पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए जी माइनस जी नॉट जी माइनस जी वन जी माइनस जी टू और जी माइनस जी थ्री। यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने ए, और हम यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी जो हमें ऊपर दी गई थी, यानी कि जी माइनस जी नोट की जगह लिख दिया 4, जी माइनस जी वन है तो यहाँ पे क्या जी वन की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस +4 हो गया। जी माइनस जी टू, यहाँ पे आ गया जी, और जी टू किसके इक्वल है 1 प्लस आयोटा के, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हम लिया माइनस और यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस आयोटा जी टू, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस आयोटा। तो ज़रा इसको हल करें, ये तो वैल्यूज़ वैसे ही आ गई, जी -1 माइनस आयोटा, जी -1 और माइनस माइनस प्लस आयोटा हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने लिख दिया, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी जी स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है 4, तो ये बन गया जी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। और अब देखें, अब जी को हमने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -1 को करना है और फिर माइनस आयोटा को करना है। तो जी को जी के साथ किया तो जी स्क्वायर, जी को -1 के साथ किया तो माइनस जी को आयोटा के साथ किया तो प्लस आयोटा जी। ठीक हो गया। अब -1 को जेड के साथ किया तो माइनस जेड, -1 को -1 के साथ किया तो +1, -1 को प्लस आयोटा के साथ किया तो माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा को जी के साथ किया तो माइनस आयोटा जी, माइनस आयोटा को -1 के साथ किया तो प्लस आयोटा, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा के साथ किया तो माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कुछ कटिंग हो रहा है, ये प्लस आयोटा जी माइनस आयोटा जी के साथ कटिंग हो गया, ये प्लस का आयोटा था यहाँ पे हो गया माइनस आयोटा, ये चारों तो कटिंग हो गए, बाकी क्या रह गया, ये रह गया जी स्क्वायर। ये भी जी है, ये भी जी है, -1 और -1 माइनस -1 कितने हो गए -2 जी और +1, और देखो ये आयोटा की वैल्यू क्या होती है -1 तो -1 को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो हो गया +1 और +1 कितने हो गए प्लस का 2 हो गया। ठीक हो गया। अब ये है बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब हमने यहाँ पे उसने क्या दिया था P ऑफ 2 इज इक्वल टू 72, तो हमने जी की जगह क्या रख दिया 2, यहाँ पे आ गया ए, जी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 2 का स्क्वायर -16, 2 का स्क्वायर -2 इंटू जी की जगह भी आ गया 2 और प्लस का आ गया 2, ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 -16, 2 का स्क्वायर बन गया 4 -2 2 ज़ा 4 +2, ये प्लस का था ये माइनस का था, हमने इसको यहीं पर कटिंग कर दिया, 4 -16 इज इक्वल टू -12 और यहाँ पे आ गया 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 और साथ आ गए माइनस। अब ये एक के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। जब इन दोनों को कटिंग किया तो आंसर आ गया -3, यानी कि ए इज इक्वल टू -3। अब इसको इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू पुट की तो पी ऑफ जी इज इक्वल टू -3, जी की स्क्वायर -16 और यहाँ पे आ गया जी की स्क्वायर -2 जी +2, ये वैसे ही आ गया, हमने सिर्फ ए की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब हमने इस दोनों ब्रैकेट्स को क्या करना मल्टीप्लाई, पहले जी स्क्वायर को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दे और फिर -16 को कर दे। जब जी स्क्वायर को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया, जी को जब जी स्क्वायर के साथ किया तो जी4, जी को जब -2 जी के साथ किया तो -2 जी की पावर 3 बन गया, 2 जी की पावर 2 इसकी थी और 1 इसकी थी तो बन गया जी की 3। आगे आ गया +2 जी स्क्वायर -16, 6 को जी के साथ किया तो 16 जी स्क्वायर, -6 को -2 के साथ किया तो +32 जी और -16 को +2 के साथ किया तो -32। अब यहाँ पे देखें ये जी की 4 तो एज इट इज़ आ गया और जी की पावर 3 भी एक ही थी तो वो भी आ गई। अब देखिए यहाँ पे जी की पावर 2 है, 2 जी स्क्वायर -16 जी स्क्वायर, जब इनको हल किया तो आंसर आ गया -14 जी की स्क्वायर। अब है +32 जी, ये भी एक ही वैल्यू है जेड की तो ऐसे आ गया और ये भी -32 ऐसे इट इज़ आ गया। अब 3 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या किया इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया इस पूरी ब्रैकेट के साथ तो देखिए ज़रा क्या आया, -3 को Z4 के साथ किया तो -3 जी की 4, -3 को -2 के साथ किया तो प्लस का 6 जी की 3, -3 को -14 के साथ किया तो +42 जी इसके, -3 को +32 के साथ किया तो -96 जी।
ठीक हो गया। और -3 को -32 के साथ किया तो माइनस माइनस प्लस, 3 को 32 के साथ किया तो 96। ये बन गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि हम लोगों ने फाइंड करना था पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ये देखिए पोलिनोमियल डिग्री 4 का था। यहाँ पे देखो जी की पावर हाईएस्ट भी कितनी है, 4 है, यानी कि हमने ये 4 डिग्री तक इसका आंसर निकाल दिया आप लोगों को। ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8। आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ आई हो। तो अगर आप लोगों को इसके मुताबिक कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में इससे मुताबिक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।